दोस्तों एक बार जब ऑथर टी हार्वेकर के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, जिसकी वजह से ऑथर बुरी तरह से परेशान थे। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। ऐसा ही उनकी लाइफ में बहुत सालों तक चला। लेकिन एक बार जब टी हार्वेकर अपनी कहानी अपने फादर के एक रिच फ्रेंड से बताई, तो उनके पिता के अमीर दोस्त ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, अमीर और गरीब लोग बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट सोचते हैं। इसी डिफरेंस की वजह से अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता है। अमीर लोगों की सोच और गरीब लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। अमीरों को जो अमीर बनाती है और गरीबों को जो गरीब बनाती है वो होती है उनकी सोच। इसलिए दोस्तों ऑथर ने कई सालों तक अमीर लोगों की माइंडसेट, उनके सोचने का तरीका, उनकी साइकोलॉजी तथा उनकी लाइफ को स्टडी किया और समझा कि अमीर लोग आखिर कैसे सोचते हैं, जिसकी वजह से वो इतने अमीर बन पाते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग नहीं बन पाते। आखिर जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सीक्रेट क्या होती है। सालों तक अमीर लोगों की स्टडी करने के बाद टी हार्वेकर ने जो सीखा, उसी की वजह से आज वो एक सक्सेसफुल ऑथर, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए हैं। और उसी लर्निंग को जो ऑथर ने अमीर लोगों की लाइफ को स्टडी करके सीखा, उसी लर्निंग को अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड में बताया है। दोस्तों इस बुक में ऑथर बताते हैं कि पैसा का ना होना या पैसों की कमी होना प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम आप उस पैसों को किस तरह देखते हो, आप पैसे के बारे में कैसा सोचते हो। ओवरऑल प्रॉब्लम पैसों को लेकर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम पैसों को लेकर हमारी माइंड में बनी ब्लूप्रिंट होती है। दोस्तों जब ऑथर अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तब वो गले और सिर के दर्द से परेशान थे और उनका ये दर्द ट्रीटमेंट कराने पर ठीक हो जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता था। उनका ये दर्द तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपने बिहेवियर को, अपने आदतों को नहीं बदला। जैसे टाइम से सोना, उठना, गर्दन सीधे करके अच्छे से बैठना और स्ट्रेस ना लेना। ठीक इसी तरह आपके पैसे की प्रॉब्लम तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप अपने माइंड में बने ब्लूप्रिंट को ठीक नहीं कर लेते। अब देखते हैं कि आखिर ये ब्लूप्रिंट बनते कैसे हैं। ये बनते हैं थॉट, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट से। मतलब हमारी थॉट हमारी फीलिंग्स को जन्म देती है और हमारी फीलिंग्स हमारी एक्शन को, और हमारे एक्शन से ही उत्पन्न होता है हमारा रिजल्ट। इसका मतलब अगर देखा जाए तो हमारी थॉट ही डिसाइड करता है कि हम अमीर बनेंगे या गरीब। अमीर बनने का और गरीब बनने का जो रूट कॉज है वो है हमारा थॉट। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा थॉट यानी हमारे माइंड की इन तीन तरह से पहले से ही कंडीशनिंग हुई होती है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, मतलब पैसे और अमीर लोगों के बारे में बड़े होते समय हम जो अपने माता पिता, दोस्त, रिलेटिव, सोसाइटी से सुनते हैं, उसी तरह हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। अक्सर पुअर फैमिली में पैसों को लेकर बच्चों को जो डायलॉग सुनाए जाते हैं, जैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, जिस दिन कमाओगे उस दिन समझ आएगा। ऐसा नहीं कि पुअर फैमिली के लोग अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने भी उन्हें ऐसा ही डायलॉग सुनाया होता है। ओवरऑल पैसों को लेकर बाहर जो आपके साथ घटता है, दरअसल वो बाहर की नहीं बल्कि आपके अंदर की दुनिया का नतीजा होता है। मतलब आपके माइंड के कंडीशनिंग का। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों को कमाने और पैसों को बचाने में, तो समझ लेना कि आपकी कंडीशनिंग सही तरीके से नहीं हुई है। दूसरा है मॉडलिंग। दोस्तों बचपन में हम अपने माता पिता और आसपास के लोगों से जैसा सीखते हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, कैसे, कहां और क्यों अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या वो कोई सामान खरीदते समय 5-10 रुपए कम करने के लिए लड़ते थे, या दुकानदार को 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दे देते थे, या उतना ही देते थे जितना उस सामान की कीमत होती थी। इन सब तरीकों से हमारे माइंड की कंडीशनिंग हुई होती है। तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट, मतलब पैसों को लेकर कोई पॉजिटिव या निगेटिव इंसिडेंट। जैसे अगर आपके घर में पैसों की कमी की वजह से लड़ाई होती होगी, तो उस वक्त आप ये जरूर सोचते होंगे कि एक दिन मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा जिससे हमारे घर में लड़ाई ना हो। अब बात आती है अवेयरनेस की और पुअर पीपल के माइंड ब्लूप्रिंट को छोड़कर रिच पीपल के माइंड ब्लूप्रिंट को अपनाने का, जो हम ऑथर के बताई वेल्थ फाइल्स की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वेल्थ फाइल्स को ही डिस्कस करेंगे, जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। दोस्तों अमीर लोग हमेशा बड़ा और दूर का सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। वहीं गरीब और मध्य वर्गीय लोग हमेशा छोटा और इंस्टेंट का सोचते हैं। दोस्तों एक कहावत है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और यही अमीर लोग करते हैं क्योंकि बड़ी और दूर का सोच रखने वाले व्यक्ति को पता होता है कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे सेव करके और उसे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अमीर बना जा सकता है। वहीं गरीब लोगों की सोच इतनी छोटी होती है कि वो सैलरी मिलने से पहले ही उसे खर्चा करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और उसे खर्चा भी कर देते हैं, क्योंकि वो कभी बड़ा और दूर का नहीं सोचते। इसी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। इसीलिए दोस्तों ऑथर हमसे कहते हैं कि हमेशा बड़ा और दूर का सोचें।
वेल्थ फाइल नंबर 2, मनी वर्क हार्ड फॉर रिच पीपल, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर मनी। दोस्तों अमीर लोग अपने कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके या उस पैसे की मदद से एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जो उनके लिए कड़ी मेहनत करता है और उन्हें पैसे से पैसे कमा कर देता है। उसके बाद अमीर लोग पैसे से पैसे कमाए हुए पैसों को वो खर्चा करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं और उसे खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल, अमीर लोग अपने कमाए हुए पैसों को किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कुछ समय बाद उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे उन्हें पैसे कमा कर देता रहता है। वहीं गरीब लोग हमेशा कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते रहते हैं और उसे खर्चा करते रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3, रिच पीपल एसोसिएट विथ सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विथ अनसक्सेसफुल पीपल। दोस्तों अमीर लोग हमेशा अपने से कामयाब और बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं, वहीं गरीब लोग हमेशा अपने से नीचे या अपने ही बराबर के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण वो उनसे कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि जितना वो जानते हैं उतना ही वो भी जानते हैं। हालांकि अब ये जरूरी नहीं कि हमारे आसपास कामयाब लोग होंगे ही जिनके साथ हम समय बिता सके, जिनसे हम कुछ सीख सकें। नहीं, इसीलिए दोस्तों एक पुरानी कहावत थी, You are the average of the 5 people you spend most time with। मतलब आप उन 5 लोगों के औसत ही होंगे जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। वैसे ये पुरानी कहावत थी, लेकिन अब नई कहावत ये है, You are the average of the 5 people with type of content you spend most time with। मतलब आप उन 5 लोगों के औसत ही होंगे जिस तरह का कंटेंट आप सबसे ज्यादा कंज्यूम करते होंगे। So choose the best content creator। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। दोस्तों मेरा एक कोट है जिसको मैंने अपने बैनर और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिखा हुआ है, लर्निंग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जी हाँ, सक्सेसफुल लोगों की सीक्रेट यही होती है कि वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और अपने फील्ड में और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन असल सच्चाई ये होती है कि जिनको ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, असल में उन्हें कुछ नहीं पता होता। संयोगवश थोड़ा बहुत जो कुछ पता भी होता है उससे ज्यादा और कुछ सीख नहीं पाते। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इलन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इतने सक्सेसफुल, इतने उम्र के होने के बावजूद भी हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और हमेशा अपने फील्ड में और आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि वो अभी जितना कुछ जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं, इसलिए वो कभी सीखना बंद नहीं करते। जबकि गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो कुछ सीखते भी नहीं है, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते भी नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा ये कोट हमेशा याद रखना, लर्निंग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों आई होप आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर आप चाहते हो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो देखना जो पैसों को लेकर आपके माइंडसेट को चेंज करे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि कोई भी और इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट में लिख दें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।